नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में मैपिंग में आज देखते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं उनकी जो अकॉर्डिंग टू लोकेशन है वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे कि लोकेशन वाइज डेटा कि क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं कि मतलब अमेरिका में कितने हैं, फिर एशिया में कितने हैं, अफ्रीका में कितने हैं, और सारे जो महत्वपूर्ण हैं वो देख लेते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो उत्तरी अमेरिका में है ये है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया जो जलप्रपात है ये कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील में गिरने वाली हे नदी के उस पर बना हुआ है। तो ये किस नदी पे बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं। तो ये हे रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो अलेक्जेंड्रिया वाटरफॉल है वो हे रिवर पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इडाहो जलप्रपात। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो राज्य में है, और ये किस नदी पर है, ये स्नेक रिवर पर है, यानी स्नेक नदी पर बना एक जलप्रपात है। और इसी नदी पर अमेरिकन फॉल्स जलाशय भी स्थित है, किस, इडाहो पे। ठीक है, इसके बाद एक है इंटरनेशनल जलप्रपात जो कि कहाँ पे है, तो ये भी यूएसए का ही पार्ट है, और ये मिनीसोटा प्रांत में है यूएसए के, और कनाडा की सीमा के पास स्थित है। और ये जिस नदी पर स्थित है, तो इसको यहाँ भी यहाँ नोट कर लीजिए, तो ये रेनी नदी पर स्थित है इंटरनेशनल जो जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देखें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है नियाग्रा जलप्रपात। तो ये नियाग्रा नदी पर ही स्थित है, नियाग्रा रिवर पर है। ठीक है, और विश्व के मेजेसेटिक जलप्रपात में से एक है, और इस प्रपात को गोट द्वीप दो भागों में विभाजित करता है। तो गोट द्वीप जो है इस जो जलप्रपात है उसको टू पार्ट में डिवाइड करता है, और यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर स्थित ईरी ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। तो ये जो है ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जल विद्युत केंद्र भी है। तो यूएसए के चार थे वो हमने देख लिए। इसके बाद अब साउथ अमेरिका के देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है एंजल। आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजल जलप्रपात, जो कि दक्षिणी अमेरिका के कहाँ है, वेनेजुएला में ओरिनिको की सहायक नदी, कौन सी नदी है, कोरोनी नदी पर स्थित है। कोरोनी नदी पर स्थित है। तो कोरोनी नदी किसकी सहायक नदी है, ओरोनिको की सहायक नदी है, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, वो है एंजल जलप्रपात। ठीक है, लगभग 979 मीटर के आसपास है। इसकी खोज किसने की थी, तो जेम्स एंजल ने की थी, और इन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात का नाम एंजल वाटरफॉल रख दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पाउलो अल्फांसो जलप्रपात। ठीक है, तो पाउलो अल्फांसो जो जलप्रपात है ये कहाँ है, ये भी साउथ अमेरिका में है, और ये ब्राज़ील में अवस्थित है। कहाँ पे, ब्राज़ील में अवस्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इगुहासो जलप्रपात। तो ये किस नदी पर है, ये पराना नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, और आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, और नॉर्मली कौन है, तो वो फिर एंजल है, याद रखिएगा। इसके बाद है इसमें ऊटीगोड जलप्रपात। तो देखिए ये जो है नॉर्वे में स्थित है, और तीसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है ये। ठीक है, ऊंचाई अगर देखें तो लगभग 826 मीटर के आसपास है, और नॉर्वे के पर्वतीय भाग में स्थित है ऊटीगोड जलप्रपात। इसके बाद इसके दक्षिण में आप ऊटीगोड जो फॉल्स है इसके दक्षिण में आप देखें तो स्टेपेन फॉस्पेन जो कि जलप्रपात है, ये भी नॉर्वे में ही है। और अगर हम यहाँ पे देखें अफ्रीका में चार जलप्रपात हैं। एक तो ओवेन है, दूसरा स्टैनली है, तीसरा लिविंग स्टोन है, चौथा फिर विक्टोरिया है, और पांचवा जो है वो टुगेला है। तो वन बाय वन इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जो ओवेन जो जलप्रपात है ये भी अफ्रीका में है। उसके बाद स्टैनली जो जलप्रपात है ये मध्य अफ्रीकी देशों में कांगो नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये किस नदी पर बना है, तो ये कांगो रिवर पर बना हुआ एक प्राकृतिक जलप्रपात है, और जो भूमध्य रेखीय वनों में स्थित है, और वहाँ इसे बोयामा प्रपात भी के नाम से भी जाना जाता है। किस, तो बोयामा फॉल्स के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। तो जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, लिविंगस्टोन नगर के पास ये स्थित है। 108 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, और इसको कहा जाता है द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, 17 नवंबर 1885 को लिविंग स्टोन ने इसका पता लगाया था, और इसी के नाम पर महारानी विक्टोरिया के नाम पर मतलब इसका नाम दर्ज किया गया वहाँ पे, तो विक्टोरिया जलप्रपात कहा गया। और 1952 में यहाँ पे
1952 में यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क भी बनाया गया है। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क भी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे साउथ में अगर देखें अफ्रीका में, तो फिर ये टुगेला फॉल्स। तो टुगेला फॉल्स ये नेटाल, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का दूसरा। ठीक है, तो टॉप 3 आपको पता लग गए। पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आप समझ रहे हैं, एंजल है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पर है टुगेला, और तीसरे नंबर पे क्या है, तो तीसरे नंबर पर ऊटी गोड जलप्रपात है जो कि नॉर्वे में है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। और आयतन की दृष्टि से अगर आप देखें कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो वो है इगुआसो। ठीक है, जो कि पराना रिवर पर है और इसकी ऊंचाई लगभग होगी 948 मीटर के आसपास। तो अफ्रीका में हो गए जितने भी थे, ये 4 हमने देख लिए यहाँ पे। अब इसके बाद जो जोग जलप्रपात है इंडिया में है, आप जानते हैं, और ये कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है, शरावती रिवर पर है, शरावती नदी पर है। ठीक है, और इसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैसे इंडिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में ही है, और लगभग 455 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट देखें आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खोने जलप्रपात है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक जो है ऑस्ट्रेलिया क्या न्यूजीलैंड में है, ब्राउनी फॉल्स। तो ब्राउनी फॉल्स के बारे में देख लेते हैं। ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है, जो कि ब्राउनी फॉल्स है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में लास्ट ईयर प्रश्न पूछेंगे वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इनका रिवीजन एक बार 2 बार करके जाइएगा, प्रश्न इससे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। छोटे छोटे सेशन में ही ऐसे ही कोशिश करेंगे कि पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी आपकी जो मैपिंग का पार्ट है वो कवर हो जाए। ओके।